नमस्कार स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय बगरू के बीए प्रथम वर्ष के वो सब छात्र छात्राएं जिन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान का चयन किया है। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ मनु के ऊपर ही। पिछले वीडियो में हमने मनु कौन थे, मनु स्मृति किसने लिखी, उसमें वर्णित विषय कौन से हैं, इसकी चर्चा की थी। इस YouTube वीडियो में हम मनु के धर्म और दंड संबंधी विचारों को देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, धर्म से शुरुआत करते हैं कि मनु के अकॉर्डिंग धर्म क्या था। मनुस्मृति में जगह जगह ये लिखा हुआ है कि राजा धर्म के अधीन रहते हुए कार्य करेगा। जितने भी वर्ण हैं वो अपने अपने धर्मों का पालन करेंगे और राजा का कार्य ये देखना होगा कि कोई भी वर्ण है वो अपने धर्म से बाहर नहीं जाए। तो हम बार बार इस जो धर्म शब्द को सुनते हैं, इसका तात्पर्य क्या है मनुस्मृति में। मनु ने जो धर्म शब्द लिया है, उस धर्म शब्द संस्कृत भाषा के ध्री धातु से बना है। ध्री का तात्पर्य होता है धारण करना। अतः धर्म का अभिप्राय हुआ उन सभी गुणों, तत्वों, नियमों और व्यवस्थाओं से हैं जो प्रत्येक मानव को धारण करने चाहिए। यानी सभी व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए और अपने परम लक्ष्य मोक्ष की ओर जब अग्रसर होते हैं तो हम कहते हैं कि ये धर्म का पालन है। अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो धर्म का तात्पर्य ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सर्व धर्म का पालन करें, अपने खुद के धर्म का पालन करें। अब कई बार हमें ये भी दिक्कत आती है कि हम कैसे निर्धारित करें कि हमारे सर्व धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है। तो यहाँ मनुस्मृति में धर्म का तात्पर्य पूजा पद्धति नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या बौद्ध के रूप में नहीं है। यहाँ धर्म का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का और कर्मों का पालन करें। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपका ये कर्म है, आपका ये कर्तव्य है, आपका ये धर्म है कि आप मनोयोग पूर्वक शिक्षा ग्रहण करें, अपने माता पिता का आदर और सम्मान करें, समाज में जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें। तो ये तो हुआ धर्म का आशय है, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना। अब हम चर्चा करते हैं कि दंड का आशय क्या है। तो मनुस्मृति में जो दंड का आशय है वो संप्रभुता के इक्वल है। प्रत्येक राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति जिसके द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है, कानूनों का पालन करवाया जाता है, जो अपने आप में स्वायत्त और संपूर्ण होती है, राज्य की वही शक्ति है, वो संप्रभुता कहलाती है। मनुस्मृति में और भारत के जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं उनमें संप्रभुता शब्द का वर्णित नहीं है, बल्कि संप्रभुता का एक पर्याय शब्द है दंड, वो वर्णित है। तो धर्म जहाँ सब कर्तव्यों की चर्चा करता है, वहीं मनुस्मृति में दंड का आशय है संप्रभुता। मनुस्मृति में जगह जगह लिखा हुआ है कि धर्म राज्य का मूल आधार होगा। कोई भी राज्य है वो धर्म पे आधारित होगा, लेकिन हम ये भी देखें कि मनुस्मृति में साथ में ये भी लिखा हुआ है कि राज्य जिसका मूल आधार दंड होगा वो धर्म की रक्षा करेगा। तो हम ये देखें कि धर्म और दंड के आपसी संबंध क्या हैं, संप्रभुता और धर्म के आपसी संबंध क्या है, हम इसके ऊपर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम देखें कि धर्म के और संप्रभुता के आपसी संबंधों को किस रूप में मनुस्मृति में वर्णित किया गया है। मनुस्मृति में धर्म और राज्य को परस्पर निर्भर माना गया है और ये भी लिखा गया है कि राज्य का जो अस्तित्व है वो धर्म की स्थापना के लिए है। राजा का ये प्रथम कर्तव्य है कि वह यह देखे कि सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करें, अपने अपने कर्तव्यों की ओर प्रवृत्त हो, अपने अपने कर्मों को निष्ठापूर्वक संपन्न करें। इस प्रकार धर्म राज्य का मूल आधार है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी लिखा गया है कि धर्म भी राज्य के ऊपर निर्भर है। बिना राज्य की संस्था के, बिना राज्य की शक्ति के धर्म को सुरक्षित रखना संभव नहीं हो पाता।
मनु ने न केवल राज्य, धर्म और दंड को परस्पर संबंध माना है, बल्कि मनु का तो ये भी मानना है कि समाज का एक जो बड़ा भाग है वो तभी धर्म सम्मत और मर्यादापूर्ण व्यवहार कर पाएगा जब वो दंड के अधीन रहेगा। तो दंड एक ऐसी भौतिक शक्ति है और ऐसी एक बाध्यकारी शक्ति है जो धर्म को लागू करती है, जो प्रत्येक व्यक्ति को मजबूर करती है कि वो अपना कर्तव्य है उनका सही ढंग से निर्वहन करें। अब हम ये देखेंगे कि जो दंड है जिसको हम संप्रभुता के रूप में वर्णित कर रहे हैं उसके तत्व कितने हैं। तो मनु ने दंड के 4 तत्व बताए हैं कि दंड का नैतिक प्रयोजन होता है, दंड एक अधिकृत संस्था होती है, दंड अलुंघनीय होता है और दंड सर्वोपरि होता है। नैतिकता का तात्पर्य ये है, जो प्रथम हम बिंदु देख रहे हैं कि दंड का नैतिक प्रयोजन होता है, उसका तात्पर्य ये है कि भौतिक बल का प्रयोग जब हम करें, यानी जब हम ताकत का प्रयोग करें राज्य, तो उसमें नैतिकता को जरूर जिंदा रखें और वही कार्य करे जो नैतिक दृष्टि से उचित हो। अधिकृत संस्था का तात्पर्य है कि भौतिक बल का जो कार्य है वो हर किसी को नहीं सौंपा जा सकता, वो केवल अधिकृत संस्था है राजा, उसी को सौंपा जा सकता है। और अनुल्लंघनीयता का तात्पर्य ये है कि राज्य ने जो भी आदेश दे दिया, जो भी ऑर्डर जारी कर दिया, जो भी कानून बना दिया, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रत्येक नागरिक को जो राज्य की सीमा के अंतर्गत रहता है वो दंड के नियमों का नहीं, राजा और राज्य के नियमों, कानूनों और संहिताओं का पालन करेगा। कोई भी राज्य से ऊपर और कोई भी राज्य से बड़ा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अधीन है। अतः वो राज्य द्वारा जारी किए गए आदेशों का मनोयोग पूर्वक पालन करेगा। ये है दंड की अनुल्लंघनीयता, कोई भी दंड का और दंड के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब हम देखें कि दंड का एक और तत्व है सर्वोपरिता, यानी दंड सर्वोपरि सत्ता है। मनुस्मृति ने यहाँ तक लिखा है कि राजा भी दंड के अधीन है, यानी सबसे बड़ा है वो दंड है, संप्रभुता सबसे उच्च है और राजा है वो दंड के अधीन है। वो दंड का स्वामी नहीं है बल्कि दंड का एजेंट मात्र है। इसका तात्पर्य ये भी हुआ कि राजा दंड का मनमाना प्रयोग नहीं कर सकता, बल्कि वो दंड का प्रयोग संप्रभुता और अपनी शक्ति का प्रयोग है वो विधि पूर्वक कर सकता है और नैतिक प्रयोजन के लिए ही कर सकता है। मनु ने राजा की जो शक्ति है वो दंड के अधीन मानी है, न कि दंड राजा के अधीन है। मनुस्मृति में तो यहाँ तक लिखा गया है कि अगर राजा दंड का दुरुपयोग करेगा तो दंड राजा को नष्ट कर देगा। यानी कोई भी राजा अगर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो स्वाभाविक है कि वो शक्तियाँ या दुरुपयोग की गई शक्तियाँ राजा का अपयश फैलाती है और राजा की कीर्ति को नष्ट कर देती है, राजा के राज्य को नष्ट कर देती है। मनु स्वयं लिखते हैं मनुस्मृति के तहत, राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध किया गया दंड लोक में उसकी अपकीर्ति का, मृत्यु के बाद उसके नरक गमन का कारण बनता है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि मनु ये कह रहे हैं कि राजा ने अगर धर्म के विरुद्ध दंड का प्रयोग किया तो इहलोक में तो उसकी अपकीर्ति होगी और परलोक में भी वो नरक में जाएगा। इस प्रकार हमने इस YouTube वीडियो में ये देखा कि मनुस्मृति में धर्म, दंड और राज्य को परस्पर एक दूसरे के समतुल्य माना गया है, इनका आपस में घनिष्ठ संबंध माना गया है। जहाँ राज्य धर्म के अधीन होगा वहीं धर्म की रक्षा राज्य के द्वारा की जाएगी, संप्रभुता और दंड के द्वारा की जाएगी। तो इस वीडियो में हमने ये ज़रूर समझा कि जिसको हम वर्तमान समय में संप्रभुता कहते हैं, राज्य की सर्वोपरि शक्ति कहते हैं, राज्य की अविभाज्य शक्ति कहते हैं, उसी शक्ति को हमारे जो प्राचीन भारतीय मनीषी थे, चाहे वो मनु है, कौटिल्य है, शुक्र है, चाहे वो भीष्म है, चाहे वो बृहस्पति हैं, वो सब उसके लिए दंड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमने कर्तव्य, संप्रभुता, कर्म, दंड, राज्य और दंड के जो विभिन्न तत्व थे उन सब का इस वीडियो में वर्णित किया। हमने इनको समझने की कोशिश की। धन्यवाद आप सब स्टूडेंट्स का, धन्यवाद जो इस वीडियो को देख और सुन रहे हैं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।